Student, today we will discuss about the sustainable management of natural resources. ठीक है? And the question is, describe the forest and wildlife resources. So ये question काफी important है. Let's discuss about this. So forest and wildlife resources, इससे पहले मैंने आप लोग को water conservation के बारे में and एक ही क्वेश्चन हुआ है बेसिकली इसमें. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. सो यहाँ पे वेरियस रिसोर्सेज की हम लोग डिस्कशंस करेंगे. द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. फॉरेस्ट सपोर्ट द रिच बायोडाइवर्सिटी. दैट मीन्स कि यहाँ पर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल की नंबर जो है वो बहुत हायर होती है. A large varieties of the plants and animals are find their habitat in the forest. और बहुत से एक लार्ज अमाउंट्स में, ठीक है, इनका जो बेसिकली नंबर होता है वो एक हैबिटेट के फॉर्म में होता है. तो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनका जो हैबिटेट फॉर्म फॉरेस्ट एरिया होता है. Hence the forests are known as a hot spot of biodiversity. So इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बच्चों, हॉट स्पॉट का मीन्स ये होता है ऐसा एरिया जहां पर किसी भी प्लांट एंड एनिमल की जो नंबर है, बायोडाइवर्सिटी है, सबसे हायर होती है. उस एरिया को पर्टिकुलर कहते हैं बायोडाइवर्सिटी और हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. The biodiversity that is living in and a forest and jungles under their natural habitat और एक कंडीशन इज कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ. सो बेसिकली जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है फॉरेस्ट एरिया में, जिसे हम लोग नॉर्मली जंगल्स बोलते हैं, तो वहां जंगल के जो एरिया है बेसिकली जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, उसे उस बेसिकली उस लाइफ शेड्यूल को बोला जाता है वर्ल्ड लाइफ. सो दिस इज अ वर्ल्ड लाइफ, इसे वर्ल्ड लाइफ कहते हैं. ओके, व्हेन वी कट द फॉरेस्ट फॉर नीड, जब कभी भी हम अपनी नीड के लिए फॉरेस्ट को कट करते हैं, वी डिस्ट्रॉय द हैबिटेट्स ऑफ 1000 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज. और इस तरीके से हम बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज की हैबिटेट को बर्बाद कर देते हैं. ड्यू टू दिस रीजन मैनी ऑफ द स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट. इस कारण से बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, विलुप्त हो रही है. एंड मैनी अदर्स आर एट अ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और कुछ ऐसी हो गई हैं जो इंडेंजर्ड में आ गई, मतलब उनकी ये कंडीशन है कि वो एक्सटिंक्ट होने वाली. A loss of biodiversity may lead to a loss of ecological stability. जैसे जैसे बेटा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लेस होगी, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी लेस हो जाएगी, लॉस हो जाएगी. सो बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ. मैम इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी क्या होता है? इकोलॉजी स्टेबिलिटी मीन्स ये होता है कि कितनी वो स्टेबल है. जितना एनिमल का या प्लांट का नंबर होता है, ठीक है, उसी से उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है. ठीक है, तो सर्वाइविंग एक्टिविटी भी बनी रहेगी. बट जब एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, प्लांट एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो स्टेबिलिटी भी लॉस हो जाती है. ठीक है, इसे बोलते हैं. सो स्टेबिलिटी का मतलब यही होता है, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी में प्लांट और एनिमल्स ही आते हैं. अब वो अगर नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए, दैट मीन्स कि स्टेबिलिटी भी लॉस होगी. ठीक है, सो इस बात को याद रखो. अभी ये क्लियर हुआ? ये आ गया बेटा? यस. There are we need to protect and conserve our forest in rich biodiversity. इसलिए बहुत नेसेसरी है डैट कि हम अपने जो भी फॉरेस्ट एरिया को है कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, देन उसे रिच बायोडाइवर्सिटी में चेंज करें. तो सबसे पहले देखिए इसमें जो रिसोर्सेस में दिया है, स्टे होल्डर्स. फॉरेस्ट प्रोड्यूस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जो भी फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं, प्रोड्यूस मीन्स जो प्लांट्स हैं वो बहुत essential है, important है. बट अवर डिपेंडेंसी ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस वेरिएबल. सो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की
वेराइटीज हैं, सम ऑफ अस हैव द अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे भी है कि अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं, देयरफॉर डू नॉट डिपेंड हेविली ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सो बहुत ज्यादा लेवल पे डिपेंडेबल नहीं हुआ जा सकता है, बट सम पीपुल who do not have the alternative, ठीक है, depends directly on the forest produce। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग ग्रुप्स और इसके होल्डर्स हु मोर और लेस डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो डायरेक्टली मतलब पूरा प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो इनडायरेक्टली वे से डिपेंड होते हैं। The people who live in the near forest depend directly on the forest produce for their needs। So आसपास के फॉरेस्ट एरिया में जितने भी, ठीक है, पीपुल्स हैं, जो लोग रहते हैं, वो बेसिकली अपनी डेली नीड्स के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड है। The forest department of the government which control the resources for from forest। और इस डिपार्टमेंट के थ्रू जो इंडियन गवर्नमेंट है से इसके रिसोर्सेस को और फॉरेस्ट को कंट्रोलिंग एरिया में लाता है, तो दे कंट्रोल एंड रेगुलेट द ऑल द एक्टिविटी इन फॉरेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस बात को याद रखोगे। अब नेक्स्ट है द इंडस्ट्रियलाइज who depend upon the forest produce for the commercial use, ठीक है। Like example, BD makers use the tendu leaves and the paper mills owners depends upon the wood and other materials। So ये बता रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे कैसे इसका यूज होता है। बहुत सारे जैसे बीड़ी है, ठीक है, वो एक बेसिकली एक पेपर से, एक लीफ से बनती है, ठीक है। सो उसके लिए वहाँ के जो भी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फैक्ट्रीज में, उसके लिए एक हम उस पर डिपेंड है फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे। सो ये भी सबसे बड़ा रीजन होता है रिसोर्सेज का। The wildlife and the nature areas who try to be a conserve the nature and its pristine form। तो जितना भी वाइल्ड लाइफ का इस एरिया है उसका जो भी प्री स्टेटिक फॉर्म है, मतलब जो इनिशियल फॉर्म है, उसको कंजर्व करना भी एक सबसे बड़ा रिसोर्सेज का पार्ट है, ठीक है। लेट्स अस टेक लुक एट व्हाट ईच ऑफ दीज ग्रुप नीड्स गेट्स आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो इसमें देखते हैं बेसिकली कि क्या क्या चीजें नीड में आती हैं। लोकल पीपल हु लिव नियर फॉरेस्ट एंड नीड अ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फायरवुड। सो जो वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं, जो इन मतलब नियर द फॉरेस्ट एरिया में बेसिकली बिलोंग करते हैं, उनकी क्या डेली यूजेस के लिए, ठीक है, फॉर मेकिंग द फूड, ठीक है, उनको क्या चाहिए, एक वुड की आवश्यकता है, स्मॉल टिम्बर एंड द थ्रेड्स। तो बेसिकली सारे वुड की उनको रिक्वायरमेंट्स है। इन द जर्नल देयर लाइफ डिपेंड्स इंटायरली ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सो बेसिकली अगर हम जनरली देखें तो कहीं ना कहीं जो उनकी पूरी जो जीवन शैली है, ठीक है, पूरा जो लाइफ का शेड्यूल है, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड है। सच यूज ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूजली डज नॉट लीड द एग्जॉस्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। सो बेसिकली ये जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो उनके लिए नीड है, ठीक है। This is because local people are well aware for the forest and they have developed the practice to ensure that resource were used for the sustainable manner। इसलिए वो इस चीज का मतलब बेसिकली ख्याल रखते हैं कि जो भी प्रॉपर मतलब एक प्लांटेशन है, सस्टेनेबल जो भी हो सकता है, ठीक है, जो भी उनसे मैनेजमेंट हो सकता है, वो ट्राई करते हैं। Before the independence, during the British period, forests were exploited endlessly and people in the nearby were forced to be a depend much smaller area। So basically पहले क्या होता था कि जब ब्रिटिश रूल था तो वो मतलब ये बताते थे बहुत ज्यादा एक्सपॉइलिस था, ठीक है, उसको कम एरिया में बेसिकली प्रोवाइड करते थे। सो ये बेसिकली मतलब आज से बहुत साल पहले की बात को बता रहे हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्राई टू बी मैनेज द सिचुएशन। और इसमें क्या किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे ट्राई किया, इसको मैनेज किया सिचुएशन को, कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो नॉर्मल लोगों के लिए भी यूज किया जा सके। देयर नॉलेज टू बी अ लोकल लीड कंटिन्यू टू बी इग्नोर, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे कि बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो आज मतलब प्रेजेंट की बात की जाए, सो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे बहुत से कंजर्वेटिव एरिया है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी भी अलाउड है, ठीक है। बहुत से ऐसे भी जिसमें नहीं भी अलाउड है, बट
अगर मैं इसकी एक मार्जिनल बात करूं तो 70 to 80% एरिया में आज भी अलाउ होती है ह्यूमन क्योंकि एक्टिविटीज, बिकॉज ये रिसर्च फील्ड का भी पार्ट होता है, ठीक है, सो इसको अलाउ करना भी नेसेसरी है। देन द इंडस्ट्रीज आर द बिगेस्ट थ्रेट टू द फॉरेस्ट, ठीक है, एक बहुत बड़ा एरिया है इंडस्ट्री का जो फॉरेस्ट से बेसिकली वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट कंसीडर द फॉरेस्ट नियरली सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल एंड देयर फैक्ट्रीज। सो बहुत सारा जो कच्चा पदार्थ है, जो कि कच्चे माल होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको फैक्ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दे हैव नथिंग टू डू विद द सस्टेनेबिलिटी एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन ये कुछ भी नहीं करते, मतलब जो मटेरियल है वो तो ले लिया, देन उसके लिए कुछ सोल्यूशन नहीं किया कि वो बेसिकली मतलब स्पॉइलेज ना हो, ठीक है, उसकी जो कहते नहीं कि डिमांड है उसको नहीं पूरा करते हैं, तो वो सबसे बड़ा रीजन होता है। आफ्टर द एक्सप्लॉइटिंग एन एरिया दे फाइंड द अनदर एरिया बट नेवर ट्राई टू मैनेज द सस्टेनेबली दीज एरियाज। सो ये मतलब क्या कहते हैं, एरियाज को चेंज करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि बेसिकली कोई ऐसा सस्टेनेबल प्रोसेस या कुछ ऐसा मैनेज किया जाए जिसके थ्रू हमें ये जो मटेरियल्स हैं ये कंटिन्यूअसली एक ही एरिया से मिलते हैं। So the role of the nature and the wildlife fisheries is a very important to be a sustainable management of the forest. इसलिए कि सस्टेनेबल जो प्रोसेस है, ठीक है, जो भी हम आवश्यक चीजें हैं, जो भी हम इसके लिए स्टेप ले सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ चीजें करनी चाहिए। दे हैव नो डायरेक्ट डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेस्ट बट द सेक ऑफ द एनवायरमेंट एंड प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी दे कैरी आउट द प्रोग्राम्स टू अलर्ट द पीपल। सो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, फॉर द टेक स्टेप फॉर द सस्टेनेबल प्रोग्राम, उन्होंने क्या किया, कुछ प्रोग्राम्स को बेसिकली वो किया, और उसको साथ साथ प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एरिया पे बहुत ज्यादा उन्होंने प्रोग्राम्स चलाए टू अलर्ट द पीपल, ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए। द गवर्नमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ फॉरेस्ट, और ये बताने के लिए कि बेसिकली कैसे उसकी फॉरेस्ट की कंजर्वेशन हो। मेनी प्रोग्राम्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड बाय द एनजीओस, बहुत सारे प्रोग्राम्स एनजीओस के थ्रू भी चलाए जाते हैं टाइम टू टाइम, समय समय पर, फॉर द सेफ्टी ऑफ फॉरेस्ट। सो ये है बेसिकली रिसोर्सेस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कैसे कैसे इसका यूज होता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो।